हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक और आज हैं हमें रुचिका सेठ के साथ जो कि टीचर ऑफ द मंथ बनी है। बहुत सारे टीचर ये सवाल करते हैं कि हम टीचर ऑफ द मंथ कैसे बन सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है इसका। तो आप लोग को बता देता हूँ कि पूरे मंथ में एक टीचर ऑफ द मंथ बनता है और वो बनता है पेरेंट्स की फीडबैक से। आपके पेरेंट्स से फीडबैक अच्छे आएंगे तो आप भी हमारे साथ नेक्स्ट टाइम पे ऐसे बैठे होंगे जैसे आज ये बैठी हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या टीचिंग का स्टाइल होता है, कैसे पढ़ाती हैं ये और ऐसा क्या अलग है जो कि आज ये हमारे साथ बैठी हैं यहाँ पे टीचर ऑफ द मंथ के लिए। तो वेलकम टू रुचिका। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टीचर ऑफ द मंथ के लिए। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है कि मतलब इट्स डिपेंड ऑन कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। और जब हम बहुत टाइम से बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में बच्चा किस नेचर का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चे को देखते भी पता चल जाता है कि बच्चे को एक्चुअल में डिमांड क्या है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उससे पहले हमें इंटरेक्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके हिसाब से ही हमारा डेमो स्टार्ट होता है। मतलब अगर आप जाते से बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दोगे, उससे इंटरेक्ट नहीं करोगे, वो आपको नहीं समझेगा तो वो कंफर्ट फील नहीं करेगा। तो सबसे पहले जाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि आप उस बच्चे को पहले कंफर्ट फील कराओ, उससे बात करो। आप उसकी स्कूल की डिटेल ले रहे हो, आप उसके सब्जेक्ट्स की डिटेल ले रहे हो, आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, मतलब कुछ भी 5-10 मिनट्स आप उससे अच्छे से बात करो। फिर अगर आप उसको कराना स्टार्ट करते हो तो फिर उससे क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छे से फ्रैंक हो जाता है आपसे बात करने के लिए और आपको उसके माइनस पॉइंट्स भी पता चल जाते हैं। और वो क्या होता है कि उसने कम टाइम में आप उसके फेवरेट हो जाते हो कि मतलब टीचर बहुत अच्छी है, मैम तो कुछ भी नहीं कहती, मैम ने बहुत अच्छे से मुझसे बात करी। क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं, मैंने देखा है कि अगर वो 1 आवर स्पेंड करने आए ना तो सिर्फ उनका फोकस सिर्फ पढ़ाने पे होता है, सिर्फ उनको टाइम पूरा का पूरा सिर्फ उन्हें पढ़ाने में कि सिर्फ रट्टाफिकेशन चल रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले बच्चे से इंटरेक्ट करो कि कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो रिटर्न में अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो आपको अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है और रिटर्न में अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट आउट होता है कि हाँ बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आप बच्चे को नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि पेरेंट्स को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है कि हमारा बच्चा जो है बहुत कंफर्टेबल हो गया एक ही बार में, मतलब वो हाफ एन आवर के अंदर ही पेरेंट्स ये जज कर लेते हैं कि ये टीचर अच्छी है और ये टीचर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो पहली बात तो आप मुझे बताओ कि आपको आगे कैसा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे बोलो आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम लग गया मुझे यहाँ तक आने में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चालान भी कट गया 500 रुपये का। जितना इनको मिलता नहीं उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। हाँ, हो गया वैसे नुकसान मिला, बट जो अप्रिसिएशन मिला है, और हमारे से अप्रिसिएशन क्या है यार, जो इतने सारे टीचर देखेंगे आपको, उनको आपसे इंस्पायर जो होंगे उनको लगे कि हाँ हम भी आपकी तरह ही बैठना चाहते हैं एक बार ऐसे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और बिल्कुल भी डर के डेमो मैं कभी भी नहीं देती हूँ, चाहे वो किसी भी क्लास का, किसी भी स्टैंडर्ड का और कहीं पर भी हो। आप अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो और अगर आप बच्चे से अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, फिर आप बहुत कंफर्ट फील करते हो और बच्चा भी आपको कंफर्ट फील कराता है। तो इसलिए मैं तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी डर नहीं लगता मुझे कि मैं डेमो देने जा रही हूँ, भाई कैसा होगा, कि मतलब कुछ तैयारी करके जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आपका डेमो डेफिनेटली अच्छा होगा। मुझे ये चीज़ बताइए कि आप जो टीचर, आपने टीचिंग ही प्रोफेशन क्यों चुना? पहली बात तो ये क्योंकि मुझे बचपन से ही ना बच्चों को डांटने का और मारने का बहुत शौक था कि मैं कुछ ऑर्डर दे सकूँ उनको। मतलब मैं बचपन में काफ़ी टॉर्चर हुए आप? हाँ, मैं बहुत टॉर्चर हुई हूँ। वो सारा बदला लेना चाहते हो बच्चों से? हाँ, नहीं, वो जो मैं टॉर्चर हुई इसलिए मुझे उसका बदला नहीं लेना था। मुझे ये दिखाना था कि हम बच्चों को बिना मारे और मतलब बहुत प्यार से उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि, और मतलब जैसे कि मैं स्कूल में टीचर हूँ तो मैं बच्चों की फेवरेट क्यों, क्योंकि मैं बच्चों को कभी मारती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं मारा मैंने उनको। मारने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है कि उनको लगेगा नहीं कि मैंने उनको मारा है। और वो टीचर ही होते हैं जो मारने के बाद भी बच्चों को इतना प्यार कर देते कि बच्चा घर जाके कंप्लेन ही नहीं करेगा कि मैम ने मारा है। हम उसको तो ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हाँ हमने मारा भी है। क्यों? क्योंकि मारना प्यार के ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसको मारना पता नहीं चलेगा कि टीचर ने हमें डांटा भी है, क्योंकि हमने उससे ज़्यादा उसको अच्छे से गाइड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमें, मुझे लगता है कि मेरे बचपन में मुझे एक कमी थी, वो मैं सबको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए कि बच्चों की मैं फेवरेट कैसे बन सकती हूँ। वैसे रिवर्स साइकोलॉजी हो गई कि आप बचपन में काफ़ी टॉर्चर हुई, उसके बाद फिर आपने एक अलग ही अप्रोच किया बच्चों के साथ। हाँ। कि आपने प्यार से समझाने की कोशिश की। और आप मुझे बता रही थी कि बच्चे आपके फ़ैन हैं, स्कूल में इधर बोलते हैं।
ये इसका क्या स्टोरी है थोड़ा? हाँ, मतलब कि स्टोरीज़ की ऐसी है कि जब मैं स्कूल में एंट्री करती हूँ ना, तो बच्चों से खूब मस्ती करना, उनको बहुत प्यार से पैपी से उनके नेम्स के साथ उनको बुलाना, और मैं खुद से बच्चों की क्लासेस में मॉर्निंग में जाके मेरा सबसे पहला बैग रखते ही मैं सारी क्लासेस में सारे बच्चों से मिलकर आती हूँ, और जो भी मैं उनको एक्टिविटी करवाती हूँ उसकी आउटपुट भी लेती हूँ कि मुझे ये देखना है। तो बच्चे आते जाते, इवन अगर वॉशरूम में भी होंगे ना तब भी कहेंगे रुचिका मैम, रुचिका मैम, रुचिका मैम। वो ऐसा क्यों करते हैं कि बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। उनको लगता है कि मैं उनकी फेवरेट हूँ। मैम आज ये प्रॉब्लम हुई, आज ये प्रॉब्लम हुई, आज मम्मा ने ऐसे बोला। मतलब बच्चे आपसे घर की सारी चीज़ें शेयर करते हैं। क्यों? वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैम हमारी फ्रेंड है। और जब आप टीचर जो है वो एज अ फ्रेंड बच्चों के साथ ट्रीट करती है तो बच्चों को अपनी लिमिट्स भी पता होती है, और बच्चे आपके साथ बहुत फ्रैंक होते हैं और आप बच्चों के फेवरेट बन जाते हो। ये चीज़ तो काफ़ी सही है, लेकिन आपके हिसाब से मुझे बताओ कि ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है एक अच्छी टीचर बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है? जो भी टीचर्स देख रही है वीडियो, उनको अपने अंदर क्या कौन कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए जिससे वो एक अच्छी टीचर बन सके? देखिए, पैसा कमाना एक अपनी तरफ है कि हमें एज अ नीड होती है कि जब हम एज अ टीचिंग लाइन में जाते हैं कि हमें ट्यूशन्स लेनी है कुछ भी, लेकिन आप नीड के पर्पज़ से सामने वाले बच्चों को मत पढ़ाओ। आप ये सोच के पढ़ाइए, अगर आप अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे, उसको किस लेवल तक का पढ़ाओगे और कैसे समझाओगे। सिर्फ 1 आवर अगर आपको स्पेंड करना है, आप रट्टाफिकेशन करवा रहे हो, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। आपको बेनिफिट तभी होगा, और बीइंग अ टीचर आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो एक, आप सोचो कि अगर आपको पेरेंट ये अमाउंट कम दे रहे हैं तो चलो ठीक है, मुझे 1 घंटा तो निकालना है, बच्चा अगर इतनी ग्रोथ भी लेकर आएगा तो बहुत है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, और आपको बहुत लॉयल रहना चाहिए। अभी मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि अभी मेरा एक कहीं पे डेमो था, तो उन पेरेंट्स ने मुझे बोला, उनको डेमो अच्छे से क्लियर हुआ, पसंद आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, जहाँ से जिस इंस्टीट्यूट से आप आए हो आप उनको बोल देना कि मुझे डेमो यहाँ पे नहीं देना, मुझको यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना, तो आप साइड बाय साइड आप ज्वाइन कर लो। मतलब ऐसे भी पेरेंट होते हैं। और फिर उनकी कंप्लेंट थी कि टीचर जो है वो एडवांस ले लेती है, फिर बाद में क्लासेस लेने नहीं आई। लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद से हमें सिखा रहे हो गलत करना, और उसके बाद आप टीचर्स को ब्लेम कर रहे हो। ये चीज़ गलत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू आ रहे हो आपको उनके साथ लॉयल रहना चाहिए। आप जो चीज़ आप सिखा रहे हो वही चीज़। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप मुझे गलत सिखा रहे हो तो फिर मैं आपके साथ भी तो कर सकती हूँ ना गलत। सही पॉइंट है। और मुझे ये चीज़ देखो, होता ही है हमेशा, बहुत सारे टीचरों के साथ होता है, और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता, हमें पता चल ही जाता है। बट ये है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यही कर सकते हैं कि उस टीचर को हम फिर से ट्यूशन नहीं देते। ये हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट तो बिगड़ जाता है ना उस टीचर के साथ हमेशा के लिए। रेपुटेशन तो खराब है। हाँ, स्पेशली बहुत सारे टीचर तो हमारे किसी से रेफरेंस से आए, मतलब किसी ने टीचर ने रेफरेंस दिया। वाली बात बोल रही थी कि जब हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं ना तो हम उससे नज़रें नहीं मिला पाते हैं, और जब आप लॉयल होते हो तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो। और अगर आप लॉयल नहीं होंगे ना तो क्या होगा, समटाइम आप उससे छुपोगे, क्योंकि आपका तो काम गया। एक समझ लो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए समझ लो कि अगर आपको 3500 भी मिल रहे हैं या 4000 मिल रहे हैं, लेकिन वो एक 4000 के पीछे आपने पूरी इमेज अपनी खराब कर ली। वैल्यू पैसे की नहीं है, वैल्यू आपकी इमेज की है। कि आप अगर आपके पास कोई ट्यूशन आता तो आप कहोगे यार रुचिका मैम को दे दो, उनके पास वो डेमो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मेरी रेपुटेशन अच्छी बन गई। अगर वो रेपुटेशन मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए ख़राब कर लूँगी तो आप मुझे कभी भी वो ट्यूशन्स नहीं दोगे। और अगर आपको कल को इन फ्यूचर भी पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे, क्योंकि पता चल जाता है आप टीचर्स के थ्रू भी यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है या कैसे भी करके, तो आप उनके सामने भी यही इमेज बनाओगे भाई ये टीचर तो अच्छी नहीं है और ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो एक बहुत गंदा लगता है। मुझे लगता है कि टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर्स एक तरह के इंस्पायर करते हैं लोगों को, एक आइडियल फिगर होती है बच्चों। हम टीचर्स तो आइडियल हो गए ना बच्चों के लिए। हमारे पास एक टीचर आए थे बहुत टाइम पहले, पिछले साल की बात है, तो वो टीचर तो मत बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि जब पेरेंट्स ऑफर कर रहे होते हैं ना तो बच्चा भी देख रहा होता है, उस टाइम पे बच्चा बैठा होता है एंड वो नोटिस कर रहा होता है। और वो बोल रहे थे कि अगर आपने हाँ कर दिया, पेरेंट्स की बातों में हाँ कर दिया, तो बच्चा आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको पता है ये टीचर किस नेचर का है। और ये देखिए ना कि ये भी हो सकता है कि वो पेरेंट्स आपको आजमा रहे हो कि भाई ये टीचर की ये कितनी लॉयल है आपके साथ। अगर जैसे वो मुझे आजमा रहे थे और मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था उनके साथ मैं आर्ग्यूमेंट कर सकूं, तो मैंने उनको बोला हाँ ठीक है मैं सर से बात करके बताऊंगी, क्योंकि पेरेंट्स की कई बार डिमांड होती है। जैसे एक और उन्होंने और क्वेश्चन किया कि आप हमें कंपनसेट करोगे अगर मेरा बच्चा कल को बीमार हो जाता है या फिर हम कहीं चले जाते हैं। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि अगर मैं बीमार होती हूँ, मेरे घर में कोई जनरली प्रॉब्लम है, तो क्या आप मुझे कंपनसेट करोगे? आप कहोगे कि छोड़ो मैम आप एक्स्ट्रा टाइम मत दो, कोई बात नहीं। तो फिर दोनों की तरफ से ये रूल्स और रेगुलेशन, आप ये मत सोचो कि अगर टीचर आपके घर में आके पढ़ा रही है तो वो नीडी ही है।
ये मेंटालिटी पेरेंट्स को भी नहीं रखनी चाहिए कि कोई नीडी पर्सन ही आपके पास घर में आके पढ़ा रहा है। ये सब भी सोच ना पेरेंट्स की होती है, जिसको हमें करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि अगर मैं मान जाती तो उनको लगता है ये सच में नीडी है और आप इनको कर सकते हो, तो वो कल को और भी टॉर्चर करते कि आप कंपनसेट करो, हम सर को बता देंगे। तो बेटर है कि आप एक सच बोलो और सामने वाला बच्चा भी आपको देख के वही सब चीज़ें सीखेगा। नहीं, क्लियर रखना स्टार्टिंग में बहुत सही है। किसी भी चीज़ में आप क्लियर नहीं रखोगे ना, तो फिर आप थोड़ा सा मन में रखोगे, आपको लगेगा कि उनको समझ में आ गया है ना, ऐसे नहीं चलता। पहले से आपको क्लियर रखना होता है। और जहाँ तक ये छुट्टी वाली चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा आता है केस। मतलब बहुत बार पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हम छुट्टी लेंगे, वो भी टीचर कवर कर दे। देखो ये वैसे तो रूल ये होता है कि आप छुट्टी पेरेंट्स से कवर नहीं होते और टीचर जो छुट्टी लेती है वो कवर करती है। लेकिन कभी कभी ना बड़ी क्लासेस में, जो बड़ी क्लासेस होती है 11 12, वहाँ पे रूल होता है कि फिक्स होते हैं महीने के 12 क्लासेस। तो कोई भी छुट्टी ले, महीने के 12 क्लासेस करने होते हैं। वहाँ पे क्या है, क्योंकि महीने के 12 क्लासेस है, वो तो कैसे भी करने ही होंगे, क्योंकि पर क्लास की कॉस्ट 600 है। तो पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि हम एक 600 वाला छोड़े। तो उस जगह समझ में आता है। बट जब छोटी क्लास है ना, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, इनमें नहीं चलता है चीज़। जैसे मैंने आपको एक और प्रॉब्लम बताई थी, जहाँ पे मैं अभी ट्यूशन लेती हूँ, उनके घर में इन्वर्टर नहीं है, उनके घर में लाइट चली गई, तो उन्होंने मुझे चैलेंज कर रही हैं कि आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। आप सोचो कि अंधेरा तो नहीं था, मतलब रोशनी थी। उनकी जो गैलरी वाला एरिया है, वो मुझे कह रही थी कि आप वहाँ बैठ के ट्यूशन पढ़ो। अरे मैं ट्यूशन क्यों पढ़ाऊँ? मैं ट्यूशन टीचर हूँ, मैं स्कूल टीचर हूँ कि मैं वहाँ पे फ्लोर पे मैट के ऊपर बैठ के आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी गैलरी में? अगर आपके घर में फ़ैन नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी ना। आपको पता होना चाहिए कि आज मतलब ये सभी तो ये छोटी सी हमारी नीड है। तो अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर तो होना चाहिए। अगर फ़ैन चलता तब भी मैं पढ़ा देती, नो नीड कि मुझे एसी की नीड है। लेकिन पेरेंट्स ना ये सोचते नहीं है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं तो टीचर को जैसे बोलेंगे वो वैसा करेगी। पर ये भी पेरेंट्स के लिए बहुत गलत है। ये पेरेंट्स को ऐसा टीचर से सब बिहेव नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स का माइंडसेट इंडियन कस्टमर वाला माइंडसेट है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आप जब पेरेंट्स बनोगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको एक्चुअली होता है। मुझे बोला आप कंपनसेट करो। मैंने कहा देखो मैम, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी थी। मैंने बोला आप सोचो कि मेरे से तो मतलब फ़ैन के नीचे भी नहीं बैठा जाएगा। आप सोचो कि मैं वहाँ गैलरी में बैठ के बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने उनको कंपनसेट किया कि बच्चा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज़ें आप प्यार से भी मोल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा ऑर्डर दे के करोगे कि नहीं मैम ये तो गलत है कि आप पढ़ाओ, हम तो मना नहीं कर रहे, लेकिन ये तो देखो कि लाइट ही नहीं है आपके घर में, अंधेरा हो रहा है, कैसे कोई टीचर पढ़ाएगी आपके बच्चे को? आपके डेमो बहुत अच्छे रहते हैं, ज़्यादातर मैंने देखे हैं, सारे डेमो कंफर्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करते हो आप डेमो में जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे ही डेमो अच्छे होते हैं? मैंने आपको बताया जैसे कि वही जो डेमो का एक स्टाइल है, आप कॉन्फिडेंट होके जाते हो, बच्चों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हो, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, और कहीं ना कहीं आप पहले बच्चे के माइनस पॉइंट देखते हो। चाहे कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, आप उससे पूछते हो कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ आपको नहीं आती और वो चीज़ आपको क्यों नहीं आती। अगर आप उसको वो क्लियर कर देते हो तो समझ लो आपका डेमो क्लियर हो गया, क्योंकि आपने उसको वो चीज़ करवा दी है जो वो कर नहीं पा रहा था। फर्स्ट मेरा यही काम होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो। तो बहुत ही फन वे में पढ़ाते हो आप या स्ट्रिक्टली वे? बहुत ज़्यादा बहुत फन वे में रहता है आपका काफ़ी। समझ रहा। देखो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका अपना अपना स्टाइल है टीचिंग का, है ना। तो पहले डेमो में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ टीचर्स ऐसा हुआ है कि काफ़ी डेमो में स्ट्रिक्ट हो गए और पेरेंट्स ने फिर उनके साथ कंटिन्यू नहीं किया। भले ही बहुत अच्छे टीचर होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तो टीचिंग स्टाइल होता है बंदे का कि या बंदी का, कि कुछ लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत लाइट होते हैं। बट डेमो के फर्स्ट डे में बच्चा के साथ स्ट्रिक्ट हो गया तो आई थिंक बच्चा थोड़ा सा डर जाएगा और फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो एक इमेज बना के बैठ जाता है स्टार्टिंग फर्स्ट डे में कि ये टीचर ऐसा है और ये समझेगा ही नहीं मुझे। हाँ, कि अगर आप जा रहे हो, पेरेंट्स को बच्चे को पसंद आने चाहिए। पेरेंट्स से पहले तो बच्चे ने पढ़ना है, तो बच्चे को कहेगा मम्मा मुझे बहुत मजा आया, मैम बहुत अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हो? क्योंकि आपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट किया ना, आपने उसको बहुत फन वे में फर्स्ट डे में अच्छे से पढ़ा लिया। डजंट मैटर कि आप अपने आप को प्रूफ करने जा रहे हो, आपको स्टडी से रिलेटेड उसको प्रूफ नहीं करना है, आपको उसके नेचर से रिलेटेड आपको फर्स्ट डेमो में आपको उसको क्लियर करना है कि हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन सकती है। बेसिकली ये फंडा होता है और कोई फंडा नहीं है। आप उसको जाते कि हाँ भाई मैथ्स का मैं ये वाला सम करवा दूंगी तो वो बेकार है। आप पहले बच्चे से इंटरेक्ट करो, उसको अपने कॉन्फिडेंट में लो।
आप जब बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो आपको बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप उसको इंजॉय कर रहे हो, तो लगेगा बच्चा कहेगा मम्मा बहुत अच्छे मैम है, मैं तो इनसे ही पढ़ूंगा। तो यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ऐसी एक क्वालिटी आप बताओ जो कि आपको और टीचरों से अलग करता है, आप अगर अपने आप में एग्जामिन कर पाए तो। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ है तो काउंट में नहीं आ सकती। अनलिमिटेड है, ऐसा कुछ है। आपको जो टीचर ऑफ द मंथ ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग हर मंथ एक टीचर सिलेक्ट करके जिसका सबसे अच्छा फीडबैक होता है पेरेंट्स से, वो एक कैसा लग रहा है आपको, ये जो कॉन्सेप्ट जो हमने रखा है? हाँ, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ये वीडियो सबके साथ शेयर करूँगी। आप उन टीचरों को क्या करना चाहोगे कि जो भी टीचर ऑफ द मंथ बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम भी किसी दिन टीचर ऑफ द मंथ बने, तो ऐसा क्या करें जिससे वो भी आपके साथ आज जैसे हाँ आप बैठे हो वैसे उस दिन वो भी बैठे? ऐसा तो कुछ स्पेशल मैं नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कह दी है। जब वो वीडियोस देखेगी तुमको खुद से पता चली जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए, जिससे फर्स्ट डेमो में आप कभी भी स्ट्रिक्ट मत हो। लेकिन हाँ, डेमो क्लियर होने के बाद आप धीरे धीरे अगर बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाकर आप उसको डांट भी दोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर फर्स्ट डेमो में आप स्ट्रिक्ट हो गए तो बच्चे को लगेगा नहीं, मेरे को तो इनके साथ नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, ये जो टीचर ऑफ द मंथ का कॉन्सेप्ट है, ये मेन टीचर को मोटिवेट करने के लिए है। हाँ। कि टीचर को ना, वो होम ट्यूटर को स्पेशली वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती रहती जो कि एक स्कूल टीचर को मिलते हैं। आप तो स्कूल टीचर भी हो, ट्यूशन टीचर भी हो, तो स्कूल में तो चलो एक फंक्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उस फंक्शंस के थ्रू टीचर को अप्रिशिएशन मिल जाता है बहुत बार, बट ट्यूशन टीचर को तो नहीं मिलता, एफर्ट्स तो उतने ही लग रहे होते हैं उसके भी। तो आई थिंक ये हमने सोचा कि हमारे पास टीचर बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, तो हमें ये काम करना चाहिए। भले और इंस्टीट्यूट नहीं करते, ये उनका मेन मोटिव काफ़ी मनी ओरिएंटेड होता है, पैसों के बारे में सोचते हैं वो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बना सके, टीचर से रजिस्ट्रेशन भी लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने वही सोचा कि हम कुछ थोड़ा सा एक अच्छे वे में एक नाइस गेस्चर दिखाने के लिए करते हैं, तो वो हमने स्टार्ट करा था। अब तो इसको 1 साल से ऊपर हो गए। हाँ, पहले 2022 में स्टार्ट करा था जुलाई में, तो उसके बाद से हर मंथ ही हमारा चल रहा होता है। तो ये मेन मोटिव यही था कि मोटिवेट करना, और आई गेस हो भी रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज़ वेरी नाइस मीटिंग यू, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके, बहुत सारे सवाल के जवाब दिए आपने। आई गेस इन सवालों के जवाब इन सारे टीचर्स जो कि देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनको इस चीज़ों से।